आज हम बीएससी पार्ट 1 फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अवकलन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है केमिस्ट्री में। अवकलन का मतलब है किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में कितना चेंज आता है वो निकालना। अब जैसे हम लोग केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन रेट निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि टाइम के साथ जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना फ़र्क आ रहा है। तो इसका मतलब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में कंसंट्रेशन में चेंज देना है, वो अवकलन है। तो इसीलिए जब भी हम रिएक्शन रेट निकालते हैं तो उसके अंदर जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का अवकलन लेते हैं, वही रिएक्शन रेट होता है। इसी तरह से जब हम बंद ऊर्जा निकालते हैं तो हमें निम्नतम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो जो निम्नतम की ऊर्जा है वो मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से आती है और मैक्सिमा मिनिमा भी अवकलन की सहायता से ही निकाला जाता है। इसी तरह से बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि अगर हम लोग लेते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कि जो भी हमारे लोएस्ट या हाईएस्ट जो ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिट हैं उनकी जो है कितनी उसके अंदर जो है वो स्टेट्स होंगी, तो ये सारी स्टेट्स वगैरह भी अवकलन से ही निकाली जाती हैं। तो इसलिए अवकलन को जो है समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो मैंने लिखे हैं। पहला फॉर्मूला है x⁴n। इसमें जो है पावर आगे आ जाती है अवकलन करने पर और x की पावर n-1 रह जाता है। log x का अवकलन 1/x है। e⁻x का अवकलन ऐसे कैसा ही रहता है e⁻x। sin x का अवकलन cos x का -sin x, tan x का sec²x, cot x का -cosec²x, sec x का sec x tan x, cosec x का -cosec x cot x और a⁻x का है a⁻x log a⁻e। वैसे तो इन सब फॉर्मूलाज को जो है अवकलन के प्रथम सिद्धांतों से निकाला जाता है, लेकिन हमारे इतने डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से अगर हम इन फॉर्मूला को याद करेंगे तो हमारा पर्पस जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई भी हमारे पास अचर है तो उसका अवकलन 0 होता है। d/dx ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। अब इन फॉर्मूला पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है d/dx ऑफ x⁻3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x⁻n का फॉर्मूला लगेगा। x⁻n का फॉर्मूला है n x⁻n-1। तो यहाँ से 3 आगे आ जाएगा और 3 - 1 तो ये आ जाएगा 3x²। तो ये इसका अवकलन आ गया जो कि बहुत ही आसान है। इसी तरह से अगर हमारे पास d/dx निकालना है हमें 1/√x, तो ये भी x की पावर n ही है, क्योंकि इसे हम अगर देखें तो ये होगा x⁻⁻²। तो ये इसको भी हमने x⁻n फॉर्म में लिख लिया। अब ये -½ आगे आ जाएगा अवकलन करने पर और इसकी पावर हो जाएगी x⁻⁻3/2। तो ये आ गया -1/2 x⁻3/2। तो इस तरह से हम x⁻n जो फॉर्मूला है इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है हमारे पास log x। तो सिंपली 1/x हो जाएगा। e⁻x ही रहेगा। sin x सिंपली cos x। इन फॉर्मूला का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है इनको याद करने का बिल्कुल तरीका है कि आप इसी सीक्वेंस में लिखो। साइन और cos x के जो हैं बिल्कुल ऐसे ही हैं, साइन का cos और cos का -sin। इसी तरह से tan और cot को इसी ऑर्डर में लिखोगे तो tan का sec² है तो cot का -cosec²। इसी तरह से sec और cosec के मिलते जुलते फॉर्मूले हैं। sec x का sec x tan x है और cosec x का फिर माइनस हो गया तो -cosec से cot x है। इनके फॉर्मूले इसी तरह से करने हैं। फिर ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लें 2⁻x। 2 एक अचर राशि है तो इसमें यही फॉर्मूला लगेगा हमारे पास a⁻x। a⁻x में a अचर राशि है और x जो है एक चर राशि है। तो 2⁻x का फॉर्मूला होगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2⁻x log 2⁻e। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम इसका अवकलन करते हैं तो यहाँ पर बेस e आता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x ln 2। ln का मतलब होता है इसका बेस e है।
ये हम आगे पढ़ेंगे कि ई बेस को जो है, क्योंकि हम जो टेबल देखते हैं उसमें log का बेस 10 होता है, तो फिर फर्दर इसको चेंज कर सकते हैं 2.303 करके। लेकिन यहाँ जब हम अवकलन करते हैं किसी भी फंक्शन का तो वो टू द बेस ई में आता है। यदि हमें दो फलनों के योग का अवकलन करना हो, दो फलन मान लीजिए एक u है और एक v है, अगर इनके योग का अवकलन करना है तो ये अवकलन होगा अलग अलग du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मान लीजिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कि e रेज टू पावर x प्लस 1 बाई एक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में हम करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x प्लस 1 बाई एक्स। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस का निशान है तो अलग अलग हम इनका अवकलन कर सकते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू पावर x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। ई बाई एक्स का अवकलन ई बाई एक्स ही होगा और इसका अवकलन हम x रेज टू पावर n फॉर्मूले से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि दो फलनों का गुणनफल हो और उनका हमें अवकलन करना हो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो इस कंडीशन में पहले हम एक फलन को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे का अवकलन करेंगे और फिर दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे और पहले का अवकलन करेंगे। इस तरह से हम इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर वाला ही एग्जांपल लेंगे कि अगर हमारे पास e रेज टू पावर x इंटू 1 बाई एक्स इन दोनों का अवकलन करना है तो हम पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। हमने e रेज टू पावर x को कांस्टेंट रखा तो हम अवकलन करेंगे 1 बाई एक्स का और फिर 1 बाई एक्स को कांस्टेंट रखेंगे और अवकलन करेंगे e रेज टू पावर x का। तो ये हमारे पास आ जाएगा e रेज टू पावर x, 1 बाई एक्स का अवकलन होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स, e रेज टू पावर x का अवकलन e रेज टू पावर x ही रहेगा और ये हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली हम ये अवकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें दो फंक्शंस के u बाई v का डिफ्रेंशिएशन करना हो तो इसका सूत्र है, जो भी नीचे वाला फलन है इसका स्क्वायर, नीचे वाले फलन को ऐसे ही रखते हुए ऊपर वाले फलन का अवकलन माइनस फिर ऊपर वाले जो फलन है इसको कांस्टेंट रखते हुए नीचे वाले फलन का अवकलन। इसका उदाहरण इस तरह से हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास एक है फलन x बटे साइन x और हमें इसका अवकलन करना है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास इसका जो अवकलन है ये होगा डिनोमिनेटर साइन x का ऊपर वाले फॉर्मूले से स्क्वायर, फिर साइन x को कांस्टेंट रखेंगे और x का अवकलन, फिर माइनस x को कांस्टेंट रखेंगे और नीचे वाले फलन का अवकलन और ये आ जाएगा साइन x का अवकलन हो गया 1 माइनस x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ये हमारा आंसर आ गया। कभी कभी जो अवकलन है ये इस तरह से भागफल वाले फलों का जो अवकलन करना है मुश्किल लगता है, तो इनको हम कभी कभी गुणा के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे हम इस फलन का अवकलन इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम इसे ऐसे मान लें x इंटू 1 बाई साइन एक्स। तो इस तरह से क्या है कि इसमें गुणा वाला फॉर्मूला लग जाएगा और ये बन जाएगा d बाई डी एक्स, पहले x को कांस्टेंट रखो और 1 बाई साइन एक्स का अवकलन कर लो और प्लस फिर 1 बाई साइन एक्स को कांस्टेंट रखो और x का अवकलन कर लो और 1 बाई साइन एक्स होगा कोसेक एक्स प्लस यहाँ भी कोसेक एक्स
और डी एक्स का अवकलन हो गया 1, और कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक एक्स। तो हम चाहें तो जो भाग वाले फलन हैं उनका x बाय साइन एक्स, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाकर हम उसका अवकलन कर सकते हैं। चाहें तो हम इन दोनों फलनों को गुणा के रूप में लिख लें और गुणा में के रूप में लिख के भी हम इसका अवकलन कर सकते हैं, अगर ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना मुश्किल लगता है।